Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. Today we will start our new chapter which is लेजर। तो लेजर का मतलब होता है खाता बही। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के फादर जो हैं वो बिजनेसमैन होंगे, तो वो अपनी एक खाता बही मेंटेन करते होंगे। आपने देखा होगा, बही का मतलब होता है कि वाइट पेजेस से बना हुआ एक बुक होती है, तो उसमें अलग अलग तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं। जितने भी लोगों से या जो भी चीज़ों में हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड हम उसमें खाते बनाते हैं। तो उसीलिए उसे कहा जाता है खाता बही, या इंग्लिश में अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं लेजर। तो ये आपकी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग होती है। प्रिंसिपल का मतलब सबसे मेन बुक होती है आपकी, जिसमें आप सभी पर्सन्स के, सभी आपकी एसेट्स, कैश, बैंक, सभी का खाता बनाते हो, सभी का अकाउंट बनाते हो। तो अकाउंट बनाने का मतलब कि एक पर्टिकुलर आइटम या एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड सारी एंट्रीज आप उस अकाउंट में कर देते हो। अकाउंट मतलब कोई भी खाता बनाना। जैसे अकाउंट्स में आप A/C लिख देते हो उसको शॉर्ट में। तो यहाँ इससे क्या होता है कि ये हो जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब कि आपकी कॉमन जो एंट्रीज हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर आ जाती हैं। कि जैसे कि एक मैंने मिस्टर श्याम से डील करना है, तो मिस्टर श्याम से रिलेटेड सारी एंट्रीज मिस्टर श्याम के अकाउंट में होंगी। तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब मुझे उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं मिस्टर श्याम का अकाउंट ओपन जो है वो करके अपनी लेजर बुक में देख सकती हूँ। तो सारी कॉमन एंट्रीज को एक पर्टिकुलर प्लेस पर क्लब कर देना या ग्रुप कर देना, उसे बोला जाता है क्लासिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड लेजर या लेजर पोस्टिंग। तो ये बेसिकली आपको आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा यूज़फुल बनाने में हेल्प करता है। अब इसके कुछ रूल्स हम डिस्कस करेंगे। रूल्स के साथ साथ पहले हम इसका एक फॉर्मेट देखेंगे। आपकी अकाउंटेंसी में सारे अकाउंट आप बनाते हो टी शेप के। ये मैंने अल्फ़ाबेटिकली टी राइट किया। टी का मतलब होता है यहाँ कि ये आपके अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वन साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड द अनदर वन इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। डेबिट और क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्रीज में भी एंट्रीज को डेबिट और क्रेडिट किया था। ऐसे ही अकाउंट में एंट्रीज जो हैं आपकी जब पोस्ट करोगे, तो या तो डेबिट साइड पर पोस्ट होगी या क्रेडिट साइड पर पोस्ट होगी। अब इसमें कुछ और कॉलम्स ऐड करेंगे, और जो कॉलम डेबिट के होंगे ना, वही कॉलम क्रेडिट के होंगे। जैसे डेबिट साइड पर आपने कॉलम ऐड किया है फर्स्ट डेट का, तो क्रेडिट साइड जो ये है आपकी, यहाँ पर भी आपका फर्स्ट कॉलम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेट का। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो हमने ऐड किया वो है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब कि हम यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, जिसके साथ हमारा ड्यूअल इफेक्ट हो रहा है, मतलब जिसके साथ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। तो सेम आपने यहाँ पर भी बना देना है पर्टिकुलर्स का कॉलम, क्रेडिट साइड पर भी। तो ये तैयार हो गया पर्टिकुलर्स का कॉलम। अब पर्टिकुलर्स के कॉलम के बाद आपने एक और कॉलम बनाना है, दैट इज कॉल्ड, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं JF, और इसकी फुल फॉर्म होती है जर्नल फोलियो। ये कहता है कि आपने जो भी यहाँ पर एंट्री लिखी, वो एंट्री आपकी जो जर्नल आपने मेंटेन किया है, जिसमें सारी जर्नल एंट्रीज की हैं, उसके कितने पेज नंबर पर वो एंट्री की हुई है। फोलियो मतलब नंबर, जर्नल का मतलब जो जर्नल बुक हमने मेंटेन की है। तो सेम यहाँ पर भी बन जाएगा जर्नल फोलियो, क्योंकि क्रेडिट साइड पर अलग एंट्रीज होंगी, डेबिट पर अलग। तो दोनों के जो भी नंबर होंगे जर्नल बुक में, वो नंबर यहाँ आएंगे, और यहाँ आपका दोनों साइड पर आ जाएगा अमाउंट।
तो अब जैसे जर्नल एंट्री में आपने जो भी अमाउंट लिखा है, अगर डेबिट साइड का अमाउंट है तो डेबिट साइड, क्रेडिट का अमाउंट है तो क्रेडिट साइड। अब इसके कुछ रूल्स आते हैं कि जब भी आपने डेबिट साइड पर कोई भी एंट्री को पोस्ट करना है तो उसके साथ आप एक प्रीफिक्स वर्ड लगा दोगे टू। क्रेडिट साइड पर कोई भी एंट्री पोस्ट होगी उसके सामने एक वर्ड लिखोगे बाय। यहाँ हम डबल लाइन कर देते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि यहाँ से हमारी क्रेडिट साइड है। तो आपका डेबिट साइड पर होगा वर्ड टू और आपकी क्रेडिट साइड पर आपने एक प्रीफिक्स वर्ड लिखना है बाय। अब आप किसी भी आइटम का अकाउंट बनाएं या किसी भी पर्सन का अकाउंट बनाएं तो ड्यूअल इफेक्ट से चलती है आपकी अकाउंटेंसी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बना रही हूं सपोज कीजिए कैश अकाउंट, तो अब कैश अकाउंट बनाते हुए मुझे ये ध्यान रखना है कि जर्नल एंट्री के अंदर अगर मैंने लिखा कि मेरे पास कैश रिसीव हो रहा है मुझे 5000 का, तो मैंने जनरल एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू, अगर मुझे मिस्टर राम से मिला है तो टू राम 5000, ये जर्नल एंट्री बनाई मैंने। तो अब यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इस कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाओ। सिंपल, मैंने लिखा कि मुझे कैश रिसीव हो रहा है, जर्नल एंट्री बनेगी कि आपको कैश रिसीव होता है तो आप डेबिट करते हो, और मिस्टर राम से रिसीव हो रहा है, वो गिवर हैं तो गिवर को आप क्रेडिट कर देते हो। तो अब कैश अकाउंट यहाँ पर क्या है, आपका डेबिट है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाओ। आ गए जी, 5000 रुपीज़ की पोस्टिंग होनी है, बट अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखें, कैश अकाउंट से रिलेटेड जो दूसरा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है ना पर्टिकुलर्स में, उसका नाम आएगा। तो यहाँ आप लिखोगे टू राम, अमाउंट है 5000, जर्नल फॉलियो नहीं पता है डैश, और जो भी डेट की ट्रांजैक्शन थी, सपोज 1 मई की ट्रांजैक्शन है तो 1 मई आपने 2020 डेट लिख दी। ठीक है जी। अब आपने जर्नल एंट्री में देखा कि आपकी नई जर्नल एंट्री क्या थी कि आपने मिस्टर मोहन को जो है वो 10,000 रुपीज़ जो है वो पे करने थे। अब यहाँ पर आप देखें कि और आपकी जो भी जर्नल एंट्री होंगी रिसीव होने वाली, उन सब एंट्रीज में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट साइड पर आएंगे। आप अगर किसी को पे कर रहे हैं, सपोजिंगली मैंने पे किया है किसी पर्सन को, गुप्ता ब्रदर्स एक कंपनी है जिन्हें हमने 2000 रुपीज़ जो है वो कैश पे किया। अब आपने यहाँ कैश पे किया है तो जिन्हें भी पे किया है वो क्या है, रिसीवर, तो वो पर्सन क्या होगा, डेबिट। आपने पे किया है गुप्ता ब्रदर्स, तो रिसीवर है तो वो क्या होंगे, डेबिट। ये जर्नल एंट्री आपको गिवन है कि आपने गुप्ता ब्रदर्स को 2000 रुपीज़ का कैश पे किया, रिसीवर है गुप्ता ब्रदर्स, डेबिट। कैश आपके बिजनेस से जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो गुप्ता ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी एंट्री बनती है इस ट्रांजैक्शन की। तो इस केस में देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पर पहुंचो कैश अकाउंट की, लेकिन नाम यहाँ पर पर्टिकुलर्स में कैश अकाउंट से रिलेटेड जो दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा उसका लिखना है। तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, उसकी क्रेडिट साइड पर तो पहुंच गए, ये क्लियरली दिख रहा है कि कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर है। एक इफेक्ट तो हमें समझ में आ रहा है, ड्यूअल इफेक्ट देना है, तो ड्यूअल इफेक्ट का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड जो दूसरा अकाउंट अफेक्ट हो उसे लिखो। तो आप यहाँ लिखोगे बाय गुप्ता ब्रदर्स, और जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आप राइट कर दोगे। तो यहाँ पर आपने क्या पहला रूल सीखा कि डेबिट साइड की एंट्री के साथ में एक टू वर्ड और क्रेडिट साइड की एंट्री के साथ बाय वर्ड। दूसरा आपने क्या रूल सीखा यहाँ पर कि ड्यूअल इफेक्ट होता है एंट्रीज का, अगर जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट डेबिट है तो उसके डेबिट साइड पर पहुंचो और उससे रिलेटेड जो दूसरा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है नाम उसका आएगा। कैश अकाउंट बनाते हुए आपको पर्टिकुलर्स में किसी भी साइड में, दोनों आपकी डेबिट क्रेडिट साइड हैं, कैश अकाउंट बनाते हुए किसी भी साइड में आपको कैश वर्ड का यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना, बिकॉज ये अपने आप में ही कैश अकाउंट है। किसी भी पर्सन का, कैश ना हो, मोहन अकाउंट है, कुछ भी है, किसी भी चीज़ का अकाउंट है, तो जिस भी आइटम का आप अकाउंट बनाओगे
उससे रिलेटेड जो दूसरा आपका ट्रांजैक्शन में अकाउंट इन्वॉल्व है, नाम उसका आएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि अकाउंटेंसी आपकी चलती है ड्यूअल एस्पेक्ट पर। वो कहती है कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो एटलीस्ट 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है। तो एक तो आप बना ही रहे हो, उसकी डेबिट या क्रेडिट साइड यूज़ हो रही है, तो दिख रहा है कि कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर अगर पोस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा जर्नल एंट्री में। तो अब बात आ जाती है, भाई एक इफेक्ट तो समझ में आ गया कि अगर मैंने किसी भी अकाउंट की डेबिट साइड यूज़ की अमाउंट को लिखने के लिए, तो इट मीन्स जर्नल एंट्री में वो अकाउंट डेबिट रहा होगा, तभी तो मैं डेबिट साइड पर आई। तो उसका ड्यूअल इफेक्ट डालना है, तो उससे रिलेटेड दूसरे अकाउंट का नाम लिख दो। अब आपको क्लियर है कि भाई कैश जो है वो मुझे राम से रिसीव हो रहा है, और यहाँ जो मैं कैश की पेमेंट कर रही हूँ, बिजनेस से कैश जा रहा है तभी कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो वो गुप्ता ब्रदर्स को पे कर रही हूँ 2000। तो इस तरह से ये आपका चलेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है आपके पास कि कई बार क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन में ना मोर देन 2 अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि मुझे जो है वो कैश रिसीव होना था 5000 रुपीज़ मिस्टर श्याम से, बट मैंने उन्हें 500 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो अब जो मुझे कैश रिसीव हुआ वो मुझे रिसीव हुआ 4500। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उन्हें डिस्काउंट अलाउ किया है। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए एक एक्सपेंस हो जाता है, तो डेबिट हो गया ये आपके पास। और 2 गिवर यहाँ पर कौन है? मिस्टर श्याम। तो उनका 5000 का अकाउंट जो था वो सेटल हो गया मेरे साथ कि उन्होंने 5 देने थे, मैंने कहा 500 का डिस्काउंट, तो हमने कहा कि आपकी पूरी 5000 की पेमेंट आ गई। उन्होंने कुछ पेंडिंग नहीं छोड़ा, वो देने आए, हमने हमारी तरफ से डिस्काउंट अलाउ किया है बिकॉज उन्होंने हमें कैश पेमेंट की है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको कैश अकाउंट में अब क्या आप पोस्ट करेंगे और मिस्टर श्याम के अकाउंट में आप क्या पोस्ट करेंगे। कैश में तो आपको देखो 4500 ही पोस्ट करना है, क्योंकि एक्चुअल कैश तो आपके पास 4500 ही आ रहा है। तो आपने यहाँ 4500 पोस्ट किया, 2 वर्ड तो लगाना ही है। और अब कैश अकाउंट से रिलेटेड दूसरा अकाउंट कौन सा है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कैश के साथ इन्वॉल्व नहीं है, वो एक अलग ही अकाउंट है कि आपने जो है वो एक्सपेंस करा, एक तरह से आपको लॉस हुआ है कि आपने कम रिसीव की पेमेंट, तो इसका कैश के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको जो कैश देने वाला पर्सन है वो कौन है? मिस्टर श्याम। तो आप यहाँ पोस्टिंग करोगे टू श्याम, तो आपको शाम से जो है वो कितने की पेमेंट रिसीव हो रही है? 4500 की, तो वही आपने पोस्ट कर दी। ओके। अब यहाँ दूसरी बात आती है कि जब आप मिस्टर श्याम का अकाउंट बनाओगे उस टाइम पर ये ड्यूअल एंट्रीज आपको शो होंगी कि मिस्टर श्याम का मैंने अकाउंट बनाना है, तो ये मैंने उनके लिए जो है वो फॉर्मेट ड्रॉ किया, जर्नल फोलियो अमाउंट, ये हो गई आपकी डेट, और ये दोनों तरफ जर्नल फोलियो, और ये हम रुपीस का सिंबल लगा देंगे फॉर अमाउंट ऑन बोथ साइड्स और पर्टिकुलर्स। तो मिस्टर श्याम का अकाउंट बनाते हुए आपको देखना है कि देखिए मिस्टर श्याम इस जर्नल एंट्री में क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। कैश और डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, मिस्टर श्याम क्या है? क्रेडिट है। तो क्रेडिट साइड पे पहुंचो मिस्टर श्याम की 5000 रुपीज़ की देखो पोस्टिंग तो होनी है। मिस्टर श्याम क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पर हम आ गए, हमने पोस्ट करना है। अब मिस्टर श्याम के अकाउंट में आपको 5000 रुपीज़ क्रेडिट करने हैं, बट एक साथ नहीं होंगे, टुकड़ों में होंगे। आप क्या लिखोगे? पहले तो बाय वर्ड लिख लो जो प्रीफिक्स है। 4500 रुपीज़ तो हम मिस्टर श्याम के अकाउंट में ये डालेंगे कैश के, और दूसरा लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड, तो ये हो गए 500। इसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री, कि मैंने मिस्टर श्याम के अकाउंट को 5000 से क्रेडिट करना था, तो मैंने एक दो इसको पार्ट्स में किया कि कैश में और डिस्काउंट अलाउड में। डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाओ तो सिर्फ 500 डेबिट में लिखना है। तो जो भी जर्नल एंट्री होती है ना, जिस अकाउंट के सामने जितनी अमाउंट होती है आपको वो अमाउंट बस आपके जो अकाउंट है उसमें पोस्ट करनी होती है। बेसिक्स इस बात का हमें ध्यान रख के चलना है।
तो नेक्स्ट हमारा वीडियो में हम एक फुल फ्लेज न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये बेस था, रूल्स जिसमें आपको बताने थे कि कैसे पोस्टिंग की जाती है। न्यूमेरिकल आप ट्राई भी करें एंड हम डिस्कस भी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।